हम लोग 10 भाई-बहन थे, मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। एक दिन किसी लड़के ने मेरे फ़ोन पे बहुत सारे पैसे भेजे और बोला मुंबई आ जाओ। मैं यहाँ मेरे साथ काम करो और तुम्हें महीने के 50,000 रुपए दूँगा। मैं अपनी माँ की इजाज़त ली और मुंबई चली गई। वहाँ मुझे उस लड़के ने अपने साथ फ्लैट में रखा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं थी। वह रोज़ रात को मेरे पास आता और सारी रात मेरे पास गुजार कर चला जाता। एक-एक दिन उसने मुझे बहुत अमीर आदमी के पास भेज दिया। जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो मुझे उसमें से एक ऐसी चीज़ दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। गरीब बहुत बुरी चीज़ होती है। पेट भरने के लिए इंसान को वह सब करना पड़ता है जो वह करना नहीं चाहता। मैं भी बहुत गरीब थी, जहाँ एक टाइम की रोटी मिलती और दूसरे टाइम की भूखे पेट ही सोना पड़ता था। मेरी माँ घरों में काम करती थी और पिता मज़दूर थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे माता-पिता सिर्फ़ इतना कमा पाते कि हम लोग एक टाइम की रोटी पेट भरकर खा सकें। मैं 16 साल की हुई तो मैं भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी, वह हर समय मोबाइल चलाती रहती, मैं भी अपना काम करके उसके साथ बैठ जाती। वह इकलौती थी जो घर में अकेली रहती थी, इसीलिए वह मुझसे बात कर लिया करती। कभी वह मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखाए, कभी फ़ेसबुक चलाना सिखाती है और मैं उससे कहती कि बीवी जी, यह सब सीख के मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है और मेरे माता-पिता इतने गरीब हैं कि वह मुझे मोबाइल नहीं दिलवा सकते। उसे उस पर उसने मुझसे कहा, जब मैं अपने लिए नया मोबाइल खरीद लूँगी तो मैं तुम्हें यह वाला मोबाइल दे दूँगी। अक्सर वह अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे दे दिया करती, जो देखने में कहीं से भी पुराने नहीं लगते। जब वह अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती, वह लड़की वैसे भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती थी। फेसबुक पर लड़कों से बातें करती रहती, मुझे भी उन लड़कों की फ़ोटो दिखाया करती थी। वह लड़के बहुत हैंडसम हुआ करते थे। एक दिन एक लड़के ने फ़ोटो दिखाकर कहने लगी कि मुंबई में रहता है और बहुत अमीर है। इसका एक बहुत बड़ा-सा होटल है। वह वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को 5 लाख महीने देता है। यह सुनकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मालकिन की बेटी थी तो बहुत अमीर, लेकिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मैं गरीब थी लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, काले बाल, नीली आँखें देखकर लोग मुझे अमीर समझते थे। अक्सर वह फटे पुराने कपड़े मुझे अपने गरीब होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन की बेटी का नाम नीता था। एक दिन जब मैं माँ के साथ उनके घर पहुँची तो वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई। मैं मालकिन के घर की साफ़ सफाई कर दी थी, बाकी सारे काम मना करती थी। उस दिन गीता ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। मैंने उससे कहा कि पहले काम कर दो, वो नहीं मेरी माँ गुस्सा करेगी, मालकिन भी नाराज़ होगी, लेकिन मेरी उसने एक नहीं मानी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दिया और कहने लगी, यह पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं अब तक सबकी उतरन ही पहनती थी। मैंने आज तक कोई नया सूट नहीं पहना था, इसीलिए मुझे वह नया सूट पहनते हुए इसकी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने कहा, नीता बीबी, मैं आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन गीता मुझसे ज़िद करने लगी, कहने लगी तुझे यह पहनना ही होगा। अब उसकी ज़िद के आगे क्या कर सकती थी। मैं वह जोड़ा पहनकर बाहर आई तो नीता बीबी ने मेरे बाल खोल दिए, मेरा मेकअप करने लगी। यह सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं एक नौकरानी थी, वह मेरी मालकिन। मैं मालकिन से यह सब काम कैसे करवा सकती थी। मुझे तैयार करने के बाद वह मेरी फ़ोटो लेने लगी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वह अपने मोबाइल में मेरी फ़ोटो क्यों ले रही है। जब मैं उसके पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो। अभी मुझे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं है। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ,
लेकिन गरीब की खूबसूरती भी पैसे के आगे फीकी पड़ जाती है। नीता मेरे जितना खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतनी अमीर थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाता। थोड़ी देर में अपना मोबाइल चलाती रही और मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी, वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिखाया और कहने लगी, देखो थोड़ी ही देर में तुम्हारी फ़ोटो पर कितने लाइक आ गए हैं। उसने मेरी सारी फ़ोटो फेसबुक पर डाल रखी थी। उसे समय मुझे यह नहीं पता था कि फ़ेसबुक पर फ़ोटो डालना गलत बात है। फिर भी मुझसे बोली कि एक लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने होटल खोला है। वह काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़कियां चाहिए जिसे वह महीने के 5 लाख देगा और उसका टिकट भी खुद करवाएगा। उसे तुरंत बहुत पसंद आई। तुम कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करूं। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, 5 लाख में तो हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मैंने माँ को यह सब बताया तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसा कैसे, हम अपनी अकेली बच्ची को दूसरे शहर भेज सकते हैं। क्या पता लड़का कैसा हो और वह सच बोल रहा है या झूठ। ऐसा कहा कि नीता बीवी उसे बहुत अच्छे से जानती हैं। मैंने कहा, क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गरीबी में गुजार देंगे? अब मुझे मौका मिला है तो क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठाऊं। मुझे नीता बीवी ने बताया कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां वहाँ पर काम करती हैं और वह सब को इतने ही पैसे देता है। मेरी माँ सोचने लगी कि पिताजी ने भी मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद नीता बीवी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल ख़रीद लिया है, अब तुम रख लो और अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तो तुम उस लड़के के पास चली जाना। तुम्हारी ज़िंदगी। मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता था। मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। नीता बीवी ने कहा कि तुम्हारे नाम से फ़ेसबुक बनाई है। जिसके बाद मैं भी फ़ेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उस लड़के का मैसेज आया और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगी तो तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरी माता पिता ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। उनका कहना था कि यहाँ दूसरे शहर पर भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, तो हम तुम्हें मुंबई कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वह भी काम नहीं कर सकते थे। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिर्फ उनकी तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल था और पिताजी की दवाइयों के लिए भी पैसा चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर में मुश्किल से ही चलता था, फिर पिताजी का इलाज कहाँ से हो। मैंने माँ से कहा, आप मुझे बाहर जाने दें, मैं वहाँ आपको पैसे भेजती रहूँगी। अब मुझे भेजना माता पिता की मजबूरी हो गई। अब मैं उस लड़के के वहाँ काम करने की हामी भर ली। मालकिन ने माँ को समझाया कि आप फिक्र ना करें, वह लड़का बहुत अच्छा है, मैंने उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे लड़के ने मुझसे कहा है कि आपका बैंक अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसा ही किया। फिर उस लड़के ने मेरे अकाउंट में 5 लाख डाल दिए। 5 लाख देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। उस लड़के ने मेरा टिकट भी करवा दिया। कुछ दिन बाद मैं दूसरे शहर यानी मुंबई पहुंच गई। वहां एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। वह लड़का मुझे एक फ्लैट में ले गया जहां मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। उस लड़के ने मुझे कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं नौकरी दिला देगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वह मुझे रात में खाना देने आया और खाकर मैं सो गई। दूसरे दिन वह मेरे पास आया और मुझे एक ड्रिंक देकर बोला, इस एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लो, यहाँ यह ड्रिंक सब लोग पीते हैं। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और ड्रिंक पीने लगी। वह बहुत अजीब थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे यह पसंद नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा कि इस ड्रिंक को यही तो होगी। पहली बार में किसी को पसंद नहीं आती और जब पीते रहो तो इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। यह कहकर उसने गिलास मेरे मुंह से लगा दिया और कहने लगा, चलो शाबाश, जल्दी से ख़त्म करो। और मेरे होठों से जब तक नहीं हटाया जब तक वह गिलास पूरा खाली नहीं हो गया। लेकिन वह शरबत पीने में बहुत
मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हुई ताकि मैं अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन वहीं चक्कर खाकर सोफ़े पे गिर गई। मैं बिल्कुल भी अपने होशो-हवास में नहीं थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे में अपनी बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कमरे में कौन लेके आया? और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सर में अभी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं कमरे में अकेली थी। मेरी घंटों नज़र घड़ी पर पड़ी तो दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे याद आया कि रात को वह लड़का मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे ज़बरदस्ती शरबत पिलाया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने इसे अपना वहम समझा और सर दर्द के साथ उठी और हाथ मुँह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। अब मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, इसीलिए मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई ले ली। मैं अभी पूरे तरीके से होश में नहीं थी। यह लड़का मेरे फ्लैट पे आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें मुझे उसका एक सवाल बहुत अजीब लगा और कहने लगा कि इस ड्रिंक का यही तो फ़ायदा है। इंसान जितना भी थका हुआ हो, इसे पीने के बाद चैन से सो जाता है। उसने फिर वह बोतल मेरी टेबल पर रख दी और मुझे याद आया कि रात पे सोफ़े पर सो गई थी। मैंने उससे पूछा कि कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो, खुद ही उठकर कमरे में गई थी। याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वह मुझसे कहने लगा, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाना खा लो। मैं उसकी बात पलट दी और नौकरी के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगा, 2 दिन रुको, 2 दिन बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। फिर देखना तुम कैसे पैसे कमाती हो। यह सुनकर मैं खुश हो और खाना खाते हुए वह लड़का मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने पहले कभी मुझे ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर मैं घबरा गई। वह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद फिर से वह मुझे ड्रिंक पीने को कहने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, तो वह बोला, यह दूसरा फ्लेवर है, इसे पीकर देखो, यह तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह मेरे पास बैठकर मुझे वह शरबत पिलाने लगा और ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे वह शरबत, जिसे पीने के बाद मैं बेहोश होने लगी थी, मेरी आंखें बंद होने लगी थी। वह मुझे फिर से चक्कर आने लगे थे। इस बार जब मेरी आंख खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई। वह लड़का मेरे करीब था। यह देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गई और उसकी भी आंखें खुल गई। वह मुस्कुराने लगा। मैं रोने लगी और लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, और मेरी बिखरे बाल और मेरी हालत बता रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह लड़का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मालिक ने तो कहा था कि लड़का बहुत शरीफ है, और वहाँ अकेली थी, रोने लगी। यह देखकर वह लड़का उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वह शरबत ज़्यादा पी लिया था, जिसकी वजह से मैं नशे में था। तुम भी नशे में थी। तुम मुझे अपने पास आने को कह रही थी, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है तो उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। मुझे लगा कि किसी अंधे कुएं में डूब गई हूँ। मैं रोती रोती उसे लड़के से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। वह कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। वह तो ऐसे आराम से बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगा कि अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। लेकिन मैं यह बात कैसे भूल सकती थी। वह मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया। 2 दिन तक वापस नहीं आया। 2 दिन बाद जब वापस आया तब भी मैं रो रही थी। यह देखकर वह कहने लगा कि अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। तुम भूल जाओ हमारे बीच जो भी कुछ हुआ। मैं भी भूल जाता हूँ। उसके लिए तो बहुत आसान था। मुझे उस लड़के से बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है। उस पर मुझसे कहने लगा, मैंने बहुत पैसे खर्च करके तुम्हें यहाँ बुलाया है, वापस जाने का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, भूल जाओ, तुम वापस जाओगी। मैं उसके आगे
हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस भेज दो। लेकिन उसे मेरे ऊपर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। अजनबी शहर में मैं अकेली थी। अगर मैं यहाँ से निकल भी जाती तो आखिर जाती तो कहाँ जाती? किसी को मैं जानती नहीं थी। वैसे भी वह लड़का मुझे पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका था। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं इस लड़के के चेहरा तक नहीं देखूंगी। उसने मुझसे कहा कि कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें होटल छोड़ूंगा। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा सा खुश हो गया। मैं सोचा नौकरी लगने के बाद मैं रहने का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं इस लड़के के फ्लैट से वापस नहीं आऊँगी। लेकिन अभी उसके साथ होटल तक जाना मेरी मजबूरी थी। उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे वह जहाँ लेकर गया वह एक बंगला था। वहाँ तो सारे मर्द ही थे और सारे नशे में चूर थे। मुझे सब गलत नज़रों से देखने लगे। अब तक मैं समझ चुकी थी कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। उस लड़के ने मुझे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। अभी मुझे जैसी 2-3 लड़कियां भी यह देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। वह लड़की अभी मेरी तरह खूबसूरत थी, लेकिन उस लड़के को देखकर वह लड़कियां डर गई। उन लड़के ने लड़कियों से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मैं सब कुछ समझ चुकी थी। वह लड़का लड़कियों से फेसबुक पर झूठ बोलता था और उन्हें नौकरी का लालच देकर अपने शहर बुलाता था और वहाँ उनसे गलत काम करवाता। वह लड़कियाँ भी मेरी ही तरह गरीबी से तंग आकर यहाँ आई थी। जल्दी पैसा कमाने के लालच में आकर हम जैसी लड़कियाँ ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती हैं और उसके बाद सारी उम्र पछताना पड़ता है। यहाँ इस बंगले में बहुत सारे मर्द आते और अपनी पसंद की लड़की का सौदा करते और कभी कभी उसे अपने साथ भी ले जाते। दूसरे दिन इस बंगले को छोड़ जाते। एक बार मुझे भी एक आदमी अपने साथ ले गया। मैं पिछले 4 महीने से यह काम कर रही थी, लेकिन मैं यह काम अपने दिल से नहीं करती थी। हर बार यह काम करते हुए मैं बहुत ज़्यादा रोती और उस आदमी से कहती कि मुझे छोड़ दो। लेकिन ऐसा लोगों के पास दिल कहाँ होता है। जितना मैं उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती आती, उतना ही लोग मुझे मारते पीटते। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। वह आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे पास बैठ कर गया। मैं उसके पीछे होकर बैठी। वह मुझे देखने लगा। अचानक उसकी नज़रें मेरे कान पर पड़ी और उसने पूछा, तुम्हारे कान पे यह जख्म कैसा? मैंने उस गुस्से में कहा, यह काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करती, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जब मैं यह करने के मना करती हूँ तो मुझे मारा पीटा जाता है। मेरे कानों में टॉप्स खींच लेते हैं। यह जख्म के निशान भी ऐसे इसी पहली बार मैंने किसी आदमी की आंखों में अपने लिए रहम देखा और मेरे जख्मों में मरहम लगाया। मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला, सादा पानी है, इसमें कोई नशा नहीं है। यह सुनकर मैं मुस्कुराई और कहानी ही, कोई नशा खोल कर दे दो ताकि मुझे कोई दर्द पता ही ना चले, यह कहकर रोने लगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया और मैं उसका इंतज़ार करते करते थक कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह आदमी मेरे कमरे में नहीं था। मैं सोच रही थी कि जब वह मुझे पैसे दे के लाया है, मेरे साथ कुछ गलत काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे आदमी तो अपने पैसे की पूरी कीमत वसूलने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वह बाहर सोफे पे बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वह पूरी रात नहीं सोया। उसने सामने टेबल पर रखा हुआ एक्सरे यह बता रहा था कि पूरी रात जागकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर उसने सिगरेट लाई, क्या नहीं कर रहा है। ऐसे आदमी तो अपने पैसे की पूरी कीमत वसूलने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वह बाहर सोफे पे बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वह पूरी रात नहीं सोया। उसने सामने टेबल पर रखा हुआ एक्सरे यह बता रहा था कि पूरी रात जागकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देख
देखकर उसने अपनी सिगरेट बुझाई और कहा, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। मैं इस आदमी को बहुत हैरत से देखती रही। वापस जाने से पहले उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था, और उसने मुझे छोटे छोटे टॉप्स दिए और कहा कि ये पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। वह आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था। 2 दिन बाद फिर बंगले पर आया और मेरी कीमत देकर मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझसे बोला, तुम आराम कर लो। मैं खुद बाहर चला गया। वह थोड़ी देर कमरे में आराम करने के बाद बाहर आई तो मैंने देखा उस आदमी ने हाथ में एक तस्वीर है जिसे देखकर वह रो रहा है। मैंने साथ में सिगरेट भी पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वह मुझे देखकर उसने वह फ़ोटो मेरे हाथ में थमाई। मैंने उससे पूछा, यह कौन है? कहने लगा, ये मेरी बहन है। आपके साथ भी वही सब हुआ है जो अब तुम्हारे साथ हुआ है। बिहार से उसे वह आदमी अपनी बीवी बनाकर लाया था और यहाँ आकर उसे धंधा करवाने लगा। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वह मर चुकी थी। वह भी इसी इंतज़ार में थी कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। यह बताते हुए बहुत रो रहा था और कहने लगा, काश मैं अपनी बहन को भी बचा पाता, लेकिन मैं सोच लिया था कि इस तरह की लड़कियों को मैं बचा लूँगा। मैंने कहा, वह कैसे? उसने बताया कि मैंने जो तुम्हें टॉप्स दिए हैं उसमें कैमरा लगा हुआ था, जिसके ज़रिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई है, और वहाँ यहाँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में मेरी मदद की। अब तक तो बंगले में पुलिस पहुँच चुकी होगी और अब तुम सब लड़कियाँ आज़ाद हो। यह सुनकर मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। खुशी के मारे रोने लगी। अगले ही दिन मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। वह आदमी भी बिहार वापस जा रहा था। प्लेन में ही उसने मुझे प्रपोज़ किया। एक अच्छा आदमी था। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने शादी करना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दी। अपने घर जाकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। उस आदमी ने हमारी मालकिन को भी पुलिस को पकड़वा दिया। मालकिन की बेटी भी ने पुलिस को बताया कि वह भी उस लड़के से मिली हुई थी और उसके जैसी 10-12 लड़कियों को यह काम करने के लिए उन्होंने उकसाया था। इसके कुछ दिन बाद ही हमारी शादी हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी में ये सबक सीखा कि हमें पैसे कमाने के लिए कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। हमें किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।